लोगों ने, बाबा साहब ने भी कहा था अपने आगरा की अपनी एक स्पीच में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं कहूँगा कैमरामैन को एक तो यहाँ पे दिखा दें कि ये सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सीनियर साथी हैं सभी, और सीनियर सिटीज़न भी हैं, तमाम इस तरीके की सेवा कर रहे हैं। सर कैसा लगता है इस ट्रस्ट में जुड़ के, क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। जिस तन पे कपड़े नहीं हुआ करते थे उस तन को कपड़े देने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा देने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। यमुना विहार के हम लोग ट्रस्ट पर हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे। इतना खूबसूरत ये बुद्ध विहार बना हुआ है, 3 मंजिल का बना हुआ है, विपश्यना हॉल है और तमाम व्यवस्था है। यहाँ पे पार्क भी बना हुआ है, बाबा साहब की प्रतिमा भी लगी हुई है और यहाँ पे जो है समाज के तमाम लोग आके कार्य भी करते रहते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय, हम उनसे जानेंगे। सर नाम क्या है आपका? मानिक चंद्रा जी। मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता जी। बामसेब DS4 और वरिष्ठ कार्यकर्ता BSP की। हाँ, मैंने पहली बार मान्यवर काशीराम जी को 1983 में 6 नवंबर 1983 को सिक्कों से पहली बार तोला था। उसका परिणाम ये हुआ कि 4 बार बहुजन BSP की सरकार बनी। जी। आप देखिए कितने धनुर्धारी लोग हैं। मान्यवर काशीराम साहब को सिक्कों से तोला था, तब शायद मेरे ख्याल से ऊंट का निशान हुआ करता था, क्या बोले? हाँ, ऊंट का निशान ही होता था, ऊंट का निशान हुआ करता था। 10,000 वोट मिला था पहली बार। जी। अब देखिए कितने जो सीनियर साथी हैं वह हमारे साथ हैं और भी साथी हैं। सर अपना परिचय दें कृपया। बलजोर सिंह जी, एक्स MLA। जी। और इस ट्रस्ट में अपना ओहदा बताएं। मेरा ट्रस्ट में मैं सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट का प्रधान जी या वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ वरुण जी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर सीधा हम लोग बात करेंगे जी, ये जो सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट है इसके अंदर जुड़ने का क्या प्रावधान है और अगर कोई यहाँ पे सहयोग करना चाहता है तो किस तरीके से कर सकता है। बहुजन समाज की जो रैलियाँ या कोई कार्यक्रम होता है, कोई अपने घर का कार्यक्रम करना चाहता है, सामाजिक मीटिंग करना चाहता है, उसका क्या कोई चार्ज रहता है, नहीं रहता है, तमाम जानकारी आप हमें दें। सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मुहैया होती हैं वह बताएं और किस तरीके का जो चीज़ें बनी हुई हैं वो भी हमारे लोगों को, दर्शकों को बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मैं शेर सिंह वरुण, सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट यमुना विहार में जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट की ओर से सर हमारी बहुत सारी गतिविधियों का संचालन होता है और इसमें शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक ये सभी गतिविधियाँ आयोजित होती हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर के, प्रबुद्ध वर्ग हो या कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति हो, इस संगठन और इस हमारे ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ अपने कोई भी कार्यक्रम आयोजित करा सकते हैं जी। और ख़ास तौर से हमारा जो मकसद है, उद्देश्य ये है कि सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट के माध्यम से जो अभी आप देखेंगे बगल में अभी नया नवनिर्माण है, इसमें शिक्षा के गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो बाबा साहब का स्लोगन था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, उसी पर हम काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का केंद्र बनकर तैयार हो गया है और इसमें ही एक बड़ा भव्य पुस्तकालय स्थापित होने जा रहा है। तो इसके माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से हमारा उद्देश्य होगा कि हम इस शिक्षा की मसाल को आगे बढ़ाएं, आगे लेके जाएं और समाज की आगे आने वाली पीढ़ियां इसमें लाभान्वित होती रहें। इस ट्रस्ट की स्थापना 1982 में हुई और इस समाज के लिए ये बहुत बड़ा हमारे समाज के लोगों का योगदान है और इन्होंने जो आज भव्य भवन खड़ा है, इसके बड़े ही उन्होंने संघर्ष के साथ में इसका निर्माण कराया है और अपने हर तरीके का तन से, मन से, धन से और ऊर्जा और अपनी बौद्धिक क्षमता से सहयोग दे करके इसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और धीरे धीरे बौद्ध विहार 1982 में जब स्थापित हुआ है तब से लेके लगातार इसमें वृद्धि होती जा रही है और समाज की सृजनात्मकता के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं जी। तो हमारा उद्देश्य है सर कि हम आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस, जैसा कि महापरिनिर्वाण दिवस आज हम बड़े उत्साह के रूप में इसलिए मना रहे हैं कि आज हमारे लिए राष्ट्रीय चेतना का दिवस है। हम इसके माध्यम से दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं जो बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए जो दिया। जैसे बाबा साहब का स्लोगन था कि शिक्षा वो सिरने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उन चीज़ों को चरितार्थ करने के लिए, समाज की दिशा को और दशा को ठीक करने के उद्देश्य से, समाज की बहुत सारी पिछली स्थिति को ठीक करने के उद्देश्य से आज इस सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट के माध्यम से हम आज ये आयोजन करने के लिए सभी एकत्रित हैं और इस दिशा में
हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सब तैयारियां कर रहे हैं। बस आपने भी कहा था अपने आगरा की अपनी एक स्पीच में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं कहूँगा कैमरामैन को एक तो यहाँ पे दिखा दें कि ये सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सीनियर साथी हैं सभी, और सीनियर सिटीज़न भी हैं, तमाम इस तरीके की सेवा कर रहे हैं। सर कैसा लगता है इस ट्रस्ट में जुड़ के, क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर जी। मेरा नाम नौबत राम, जी। मैं कैशियर हूँ इस ट्रस्ट का, जी। और मुझको 5 साल हो गए हैं ट्रस्ट हुए, और मैं बिल्कुल अच्छी तरह से काम करता हूँ यहाँ, और बिल्कुल सब लोगों की भलाई के लिए ये सब बनाया हुआ है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस ट्रस्ट के लिए? ट्रस्ट के लिए यही कहना चाहेंगे हम कि जो हमारा समाज को जिसको कोई मेरा नाम खूबी राम है और मैं इस ट्रस्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमें कोई ज़माना था कि हमें मनुष्य नहीं समझा जाता था, जानवरों से बदतर हमारी हालत थी। जानवरों को तो घर के अंदर जो है वो अपने उनको बांध भी देते थे, रखते थे, उनको सर्दी वगैरह जो भी लगते थे तो उनको अच्छी तरह से उनका पालन पोषण भरण पोषण करते हैं। लेकिन मानव जो आदमी उनकी सेवा करता है उसके चौखट पे चढ़ने से भी उनको दुत्कार दिया जाता था, तो उनको मानव नहीं समझा जाता था। तो बाबा साहब ने जो है ये हमें बताया है कि तुम भी मानव हो और किसी से कम नहीं हो। और जिस समाज को ये दबा कुचला और अनपढ़ और जाहिल समझता था, तो बाबा साहब ने ये सिद्ध कर दिया कि वर्ल्ड में उसी समाज से मैं पैदा हूँ जिसका छठा स्थान में जो है प्रथम स्थान था मानव बुद्धि में। तो यही मैंने कहना, जो बाबा साहब ने हमें संदेश दिया, जो उन्होंने हमें विचार दिए हैं, उन पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर चलकर हम अपने आप को अपना भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। बाबा साहब को बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों हाथों से लिखा करते थे। दुनिया के सबसे विद्वान लोगों में से उनका नाम आता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर उनका नाम लिखा जाता है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाती है। तो बाबा साहब एक वो थे जिन्होंने इस बहुजन समाज को चलना सिखाया, शोषित वंचित समाज जमात को एक ताकत दी। और वह, जैसे वरुण साहब ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, और ये सारे बुद्धिजीवी लोग अब दहाड़ने का काम करते हैं। आप देखिए इतना बड़ा इसका सौंदर्यीकरण कर रखा है, इतना सुंदर इसका निर्माण कर रखा है, और गर्व से ये यमुना पार की एक पॉश एरिया कॉलोनी है जहाँ पे यमुना विहार, आप भी आइए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पर ये वह जगह है जहाँ पे लोग मकान लेने के लिए तरसते हैं, और बाबा साहब का आलीशान भवन यहाँ पर है। आप कभी भी आ सकते हैं। और भी साथी हैं हमारे। जी आप बोलेंगे? जी बताइए क्या। मैं अजीत सिंह, सीनियर सिटीजन हूँ। मैं शुरू से बौद्ध विहार जुड़े हूँ। जब हम शुरू में यहाँ एक चबूतरा बना करके उस पर बैठ के वंदना करते थे, हमारे पास बनते होते थे और खुला चबूतरा था। हमने 1-2 पैसा इकट्ठे लोगों समाज को जोड़ा और इसको इतना बड़े आज जो देख रहे थे ना हमारा भवन, ये सब समाज की ही देन है। और समाज खूब दान देता है यहाँ खुल के, और आपस में हमारा बड़ा अच्छा संगठन है। इस समाज को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। समाज खुलकर दान देता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पट्टशिला है उसके ऊपर भी तमाम लोगों का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे बिल्कुल भाईचारे से रहते हैं। यहाँ पे चाहे गुप्ता हो, शर्मा हो, वर्मा हो, वो भी यहाँ पे दान देने का काम करते हैं, और बड़े अच्छे से। यहाँ की दीवारें बहुत मजबूत हैं, पार्क बहुत सुंदर है, किचन बहुत सुंदर है, और यहाँ पे आप शादी ब्याह पार्टी कुछ भी आयोजन कर सकते हैं। अगर आप भी कोई बहुजन समाज की मीटिंग का आयोजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके वह कार्य कर सकते हैं। कोई चार्ज रहता है नहीं रहता है वो मैं वरुण जी से जानूंगा। अगर कोई सभा का आयोजन करना चाहता है यहाँ पे तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं वह बताएं वरुण जी। सर उनकी अपनी निष्ठा के ऊपर है, निष्ठा के रूप में वो जो भी सहयोग करना चाहें ट्रस्ट के लिए वो ट्रस्ट को स्वीकार्य होता है। और ट्रस्ट इसीलिए कि अब इसके सब रखरखाव के लिए, उन चीज़ों के लिए हमारा काम उससे चल जाता है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का, ये हमारे बौद्ध भिक्षुओं का भी निवास है। बौद्ध भिक्षु रहते हैं। हर संडे में वंदना होती है सुबह शाम, और यहाँ भिक्षुओं के माध्यम से वैसे विपस्सना भी होती है संडे में। यहाँ पर हर दिन सुबह 7 बजे से महिलाओं का एक योगा ट्रेनिंग सेंटर भी चलता है। तो इसका मल्टी डायमेंशनल पर्पज से हम यूज़ कर रहे हैं हर तरीके से, और इसका उद्देश्य शिक्षा के हो, शिक्षा समाज के लिए हो, समाज को जोड़ने का काम हो, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इसमें गतिविधियाँ और बाबा साहब के आंदोलन से संबंधित, उनके जीवन वृत्तांत से संबंधित सभी गतिविधियाँ यहाँ आयोजित होती रहती हैं समय समय पर। जो भी
इसमें भागीदार बनना चाहते हैं उन सभी का स्वागत होता है। जी, उन सबका स्वागत होता है। यहाँ पर कोई किसी से कोई ऐसा नहीं कि जो बहुजन समाज के कार्यक्रम होंगे उनसे कोई बहुत ज़्यादा मांग जांच करी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन साफ़ सफाई और बिजली का खर्चा ये नैतिक जिम्मेवारी होती है, अगर वह भी नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं यह संस्था डैमेज हो सकती है। तो आप भी आगे आएँ और अपनी इच्छा से यहाँ पे भी सहयोग कर सकते हैं। यहीं पे सहयोग ना करें, जहाँ जहाँ बुद्ध विहार देखें, जहाँ जहाँ बहुजन समाज के तमाम मान्यवर साहब ने भी कहा था और बाबा साहब ने भी कहा था कि पे बैक करना ज़रूरी है। पे बैक क्या? टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी। यानी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम दे सकते हैं, टैलेंट है तो टैलेंट दे सकते हैं, और ट्रेजरी है तो वो भी बिल्कुल देने से कोताही ना बरतें। क्योंकि आप गुरुद्वारे में भी देखेंगे, गुरुद्वारे में भी लोग अपना 10-20% पैसा अपना डोनेट करते हैं। तो आप भी सार्थक हैं, आप भी दान दे सकते हैं और बिल्कुल दान देना चाहिए। अगर आप अपने से छोटे लोगों को दान देंगे तो वह दान बढ़कर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका भाई, आपका बच्चा, आपका दोस्त ही इस संस्था से फ़ायदा उठाता है। जैसे वरुण जी ने बताया, यहाँ पे सिलाई कढ़ाई वगैरह जैसे कार्य भी चलते हैं, और भी संगीत के कार्यक्रम चलते रहते हैं, बच्चों को शिक्षा का कार्यक्रम चलता है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, और इस तरीके के तमाम आयोजन समय समय पर यहाँ पर किए जाते हैं। तो यह संस्था और मजबूत हो, आप लोग भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लें। यमुना विहार पर जरूर आएँ, एक बार विजिट जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक पड़ा हुआ है, नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप जिस तरीके का सहयोग करना चाहते हैं वह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ फाउंडेशन हुआ है वो हमारे मार्गदर्शन में या हमारे माध्यम से हुआ है। जब भी ये प्रारंभ हुआ, ये हमने इसकी सोसाइटी या जो ट्रस्ट था ये हमने अपने घर के एड्रेस से इसे रजिस्टर्ड कराया, और तभी से ये 81 से ये बराबर चल रहा है। ये जो भी निर्माण कार्य है यहाँ, जब भी हमें कोई अन्य आवश्यकता होती है निर्माण की, तो हम जैसे ये हमारा ये विपස්සना हॉल के बजाय ये दूसरा हॉल है, इसमें कोई थोड़ी सी कल्चर एक्टिविटी या कोई ब्याह शादी, ये ऐसे कार्य भी हम करते हैं जिससे कि इसके खर्चे की पूर्ति हो सके, क्योंकि इसका बिजली का खर्च है, दूसरा भिक्षु का भी है, सारा कुछ जो कुछ भी आने जाने वालों का भी है, ये सारा कुछ इसके ही माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं। बाकी सभी लोगों का सहयोग बराबर यहाँ हमारे बीच में लगा रहता है, और हम बराबर इसमें जितना भी योगदान होता है किसी भी तरह का, चाहे वो आर्थिक योगदान हो, शारीरिक योगदान हो, वो हम संपूर्ण रूप से इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये जैसे आपने बताया, ये केंद्र जो है वो बौद्धिक केंद्र तो है ही, लेकिन इसमें जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, चाहे वो सामाजिक हो, कल्चर हो, या जितनी भी और दूसरी एक्टिविटी हो, फिजिकल हो, वो सारी यहाँ होती हैं। जिस हॉल में हम हैं ये विपස්සना हॉल है जी। इसमें हर सेकंड संडे को सुबह से शाम तक विपස්සना होती है। बाहर से आचार्य आते हैं, यहाँ से जो विपස්සना के केंद्र है यहाँ से भेजा जाता है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है नैतिकता की ओर से। जो भगवान बुद्ध ने, जिसको बाबा साहब ने अडोप्ट किया आखिर में, उसकी शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। और मौन मतलब मेडिटेशन रहकर दिमाग को कैसे शांति प्रदान की जाए, कैसे हम स्वस्थ रहें मानसिक रूप से, ये सिखाया जाता है। ये बहुत बड़ा योगदान है। ये विपස්සना मेडिटेशन का भी केंद्र है। मेडिटेशन होता क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेडिटेशन आपकी तमाम बीमारियों का काम करता है, आपको बौद्धिक स्तर पर विकास देने का काम करता है। आप अगर शारीरिक कोई भी परेशानी रहती है तो उसको भी कहीं ना कहीं सही करने का काम करता है। लोगों के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत जल्दी जनरेट हो जाते हैं, उसको भी दूर करने का कार्य करता है। और तथागत गौतम बुद्ध की तो हम बात ही क्या करें कि पूरी दुनिया क्या, पूरी विश्व के अंदर उनका नाम लोग नतमस्तक होकर लेते हैं, क्योंकि वही हैं सबके पालनहार, मार्गदर्शक, मुक्तिदाता। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।